हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने वाले हैं। उनकी द्वारा लिखी गई जाति का विनाश पुस्तक के अंतर्गत हम उसका 17वां शीर्षक करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है चातुर्वर्ण्य शूद्रों के लिए निकृष्टतम व्यवस्था होगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के अंदर जय भीम ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। चातुर्वर्ण्य को व्यवहार में लाया जा सकता है, यह मान लिया जाए, तब भी मैं यही कहूँगा कि यह शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था होगी। ब्राह्मणों को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, क्षत्रियों को शस्त्र धारण करने चाहिए और वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को सेवा करनी चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है मानो यह श्रम का विभाजन हो। इस सिद्धांत का आशय क्या है? शूद्रों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, या यह कि शूद्रों को कुछ और कहने या करने नहीं दिया जाएगा? यह एक दिलचस्प सवाल है। बाबा साहेब कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य का बचाव करने वाले इसे पहला अर्थ देते हैं। वे कहते हैं शूद्रों को संपत्ति अर्जित करने में कष्ट क्यों करना चाहिए, जब 3 वर्ण उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत है। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों करनी चाहिए, जब ब्राह्मण है ही जिसके पास वह पढ़ने या लिखने का मौका आने पर जा सकता है। शूद्रों को शस्त्र धारण करने की क्या ज़रूरत है, जब उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद है। इस अर्थ में समझे जाने पर चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत यह कहा जा सकता है कि शूद्रों को प्रतिपालन और अन्य 3 वर्गों को उनके अभिभावक का दर्जा प्रदान करना है। इस व्याख्या की रोशनी में यह सिद्धांत एक सरल, उदात्त और आकर्षक सिद्धांत है। चातुर्वर्ण्य की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में यह नज़रिया सही है, यह मान लें, तब भी मुझे लगता है कि यह सिद्धांत त्रुटियों या दुष्टताओं की संभावनाओं से मुक्त नहीं है। अगर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने, आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रहने और दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं, जो उनका अपना अपना कर्तव्य है, तब क्या होगा? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। अगर वे शूद्रों की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं, तब शूद्रों का क्या होगा? शूद्रों के और इस तर्क से वैश्य या क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा, जब जो व्यक्ति उसके अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वह ब्राह्मण है। शूद्र की और इस तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, जब वह व्यक्ति जो इस स्वतंत्रता को लूट रहा है क्षत्रिय है। एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर अंतर्निर्भरता अपरिहार्य है। एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर निर्भरता की भी कभी कभी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को उसकी जीवन धारक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा सभी को चाहिए, आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षण के लिए ये सर्व प्रमुख ज़रूरतें हैं। किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और शस्त्र संपन्न है, यह तथ्य उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है जो अशिक्षित और शस्त्र रहित है? पूरा सिद्धांत ही बेहुदा है। ये वे सवाल है जिन्हें लेकर चातुर्वर्ण्य के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। यह मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण्य की अवधारणा में विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का है और चातुर्वर्ण्य की वास्तविक उदाहरणा यही है, तो यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रणाली में अभिभावकों की करतूतों से बचाने के लिए कोई सुरक्षात्मक प्रावधान नहीं है। बाबा साहेब लिखते हैं कि चातुर्वर्ण्य की अवधारणा अभिभावक और अभिपालित के संबंध पर आधारित ही रही हो या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवहार में यह संबंध मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन समझौता करके उन्होंने किसी तरह का आपस में काम चलाऊ रिश्ता बनाए रखा। ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे ताकि वे खुद उस पर जी सके, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा। उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं रही थी ताकि वह इन 3 वर्गों के नियंत्रण से बाहर न जा सके। उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वह अपने हितों पर अनवरत ध्यान न रख सके। उसे अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी ताकि वह उनकी सत्ता का विद्रोह न कर सके। शूद्रों के साथ त्रिवर्णिकों का व्यवहार ऐसा ही था। इसकी गवाही देते हैं मनु के कानून की कोई ऐसी संहिता नहीं है
जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इसे ज़्यादा निकृष्ट हो। सामाजिक अन्याय का कहीं से कोई उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है। जिन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया, उन असंख्य लोगों ने इन्हें बर्दाश्त कैसे किया। विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियाँ हुई, भारत में सामाजिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन रखा है। इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूँ, और यह वह है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के निम्नतम वर्गों की सीधी कार्रवाई के लिए पूर्णतः अक्षम बनाकर रखा गया है। उन्हें शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं थी और शस्त्र के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अभिशप्त थे, और उनके लिए अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित रहा। उनके पास बंदूकें नहीं थी और इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था, और चढ़ भी जाता था। जाति प्रथा के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में न सोच सकते थे और न ही जान सकते थे। वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे और उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता न जाने के कारण छुटकारा पाने के साधनों के अभाव में उन्होंने चिरंतन दासता के साथ अपना सामंजस्य बिठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। बाबा साहब लिखते हैं कि यह सच है कि यूरोप में भी ताकतवर ने कमज़ोर पर शोषण करने में ही नहीं, उसे लूटने में भी संकोच नहीं किया, लेकिन यूरोप में ताकतवर ने कभी भी कमज़ोर को इतनी बेशर्मी के साथ शोषण के रूबरू असहाय रखने का वैसा षड्यंत्र नहीं किया जैसा कि भारत में हिंदुओं ने किया। ताकतवर और कमज़ोर के बीच सामाजिक युद्ध इससे कहीं ज़्यादा हिंसक तरीके से यूरोप में जारी रहा है जितना वह भारत में कभी हुआ है। इसके बावजूद यूरोप में कमज़ोर के पास सैनिक सेवा में भाग लेने की स्वतंत्रता के कारण उसका शारीरिक हथियार, पीड़ा में उसका राजनीतिक हथियार और शिक्षा में उसका नैतिक अधिकार मौजूद रहा है। मुक्ति के ये तीन हथियार यूरोप में ताकतवर ने गरीब से भी कभी नहीं छीने, लेकिन भारत में जाति प्रथा ने देश के बहुसंख्यक लोगों को इन तीनों हथियारों से वंचित रखा। सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज़्यादा अपमानजनक कोई और रूप नहीं हो सकता। यह व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है, उन्हें लकवाग्रस्त करती है और विकलांग बना देती है, और अर्थपूर्ण सक्रियता से दूर भी रखती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बाबा साहब लिखते हैं, इतिहास में इसके विपुल उदाहरण भी भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता, महानता और गौरव का युग है। वह युग मौर्य साम्राज्य का है। बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा है, लेकिन मौर्य युग वह समय था जब जाति प्रथा का संपूर्ण विनाश हो चुका था। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया और देश के शासक बन गए। पराजय और अंधकार का समय वह था जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी और देश की जनसंख्या के ज़्यादातर हिस्से को बर्बाद कर रही थी। अब हम इसका अगला शीर्षक 18वां पढ़ने वाले हैं, जो है चातुर्वर्ण्य नई चीज़ नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितने वेद। चातुर्वर्ण्य नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितने की वेद। यह कई कारणों में से एक है जिससे आर्य समाजी इसे इसकी वैधता पर विचार करने के लिए कहते हैं। अतीत पर नज़र डाली जाए तो सामाजिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था का आजमाया गया है और यह विफल रहा है। पता नहीं कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज नाश किया है, पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नेस्तनाबूद किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं। उनमें इतनी तुच्छ बातों के लिए भी झगड़ा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के रास्ते में मिल जाएं तो कौन पहले नमस्कार करेगा या कौन किसको रास्ता देगा। न केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की आंख की किरकिरी थी, बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मण की आंख की किरकिरी भी थे। ऐसा लगता है कि क्षत्रिय इतने आतताई हो गए थे कि जनता, जिसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के तहत हथियार विहीन कर दिया गया था, उनसे निजात पाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। भागवत निश्चयात्मक स्वर में हमसे कहता है कि कृष्ण ने सिर्फ एक पवित्र मकसद से अवतार लिया था, यह था क्षत्रियों का विनाश करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंद्विता और शत्रुओं के ये उदाहरण हमारे सामने हैं, तब मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि चातुर्वर्ण्य को कोई कैसे एक आदर्श के रूप में रख सकता है जिस पर हमें चलना चाहिए या एक ऐसे पैटर्न के रूप में पेश कर सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ, जो शीर्षक होगा हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।